देखो, अगर कोई प्रॉमिस ऐसा लगे जो आप नहीं निभा सकती, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। सिर्फ वही प्रॉमिस करना जो आप दिल से निभा सको। ओके? ठीक है। कभी झूठ नहीं बोलना। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर आपको भी सच सुनने की हिम्मत रखनी होगी। लाइफ में कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम या किसी बात की टेंशन, सब कुछ शेयर करना है। मैं सब कुछ शेयर करूंगी, पर कभी कभी मुझे सल्यूशन नहीं, सिर्फ आपका साथ चाहिए होगा। हम दूर रहते हैं, पर कभी भी एक दूसरे को दूर फील ही नहीं होने देंगे। दूरियां होंगी, पर मैं हर रोज आपको फील कराऊंगी कि मैं सिर्फ आपकी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे डांट लेना, थोड़ा सा नाराज भी हो जाना, पर कभी छोड़ कर मत जाना। गलती होगी तो डांटूंगी, पर छोड़कर जाऊं वो ऑप्शन में ही नहीं होगा। कभी कोई बात नहीं छुपानी, किसी लड़के से रिलेटेड है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं छुपानी। कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, पर भरोसा इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको शक करने की जरूरत ही ना पड़े। कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगी जो मुझे और फैमिली को हर्ट करे। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आपको हर्ट करे, पर कभी कभी लाइफ खुद हर्ट कर देती है। और हाँ, हमेशा मेरे साथ रहोगी। साथ रहना है जब तक हम रह सकते हैं, और जब तक फीलिंग्स सच्ची है। वैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है हम हमेशा साथ नहीं रहेंगे। ये सोचकर डर लगता है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो दिन ना आए जब मुझे आपसे और आपको मुझसे दूर जाना पड़े। इस वाले को ध्यान से सुनना। अगर आपको मुझसे बेहतर कोई मिल जाए, मुझसे ज्यादा अच्छा, मुझसे ज्यादा परफेक्ट, और आप उसके पास जाना चाहो, तो प्लीज कभी भी झूठ बोलकर या कोई और बहाना बनाकर मत जाना। सच बोलकर चली जाना। मैं आपको नहीं रोकूंगा। अगर मुझे कभी आपसे बेटर कोई मिला, तो उसको भी मैं आपसे कंपेयर करूंगी, और इसीलिए आपसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। अब एक प्रॉमिस आप भी बोलो क्या करना है? कभी भी इतना मत डरना कि मुझे खोने से पहले ही खो दो, कि मुझे खोने से पहले ही खो दो। बनी, हाँ भाभी, बोलो। बहुत दिन हो गए मेरी बात नहीं करवाई मोना से। मेरा बहुत मन है उससे बात करने का। भाभी, आज के बाद उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। जिस लड़की को खोने के डर से इन दोनों ने साथ में इतने सारे प्रॉमिस किए थे, आज ये लड़का उसी लड़की का नाम भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच? चलिए आपको कहानी के शुरू में ले जाते हैं। कहानी का नाम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो अब आप भी प्रॉमिस कीजिए कि आप कहानी में अंत तक बने रहेंगे।
ये है दिल्ली, सपनों का शहर, और इस भीड़ के बीच हर किसी की अपनी एक कहानी है। यहीं पास में है दुर्गा चौक, जहां हर रोज हजारों दुआएं मांगी जाती हैं। कुछ पूरी हो जाती हैं और कुछ बस दिल में ही रह जाती हैं। अब आपको मिलवाते हैं एक लड़की से जो दिखने में बहुत क्यूट और इनोसेंट है। आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? बड़ी हो तो क्या कुछ भी करोगी? यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आई बात समझ? अगर दोबारा ऐसा किया तो देखना। उसका गुस्सा बस गुस्सा नहीं था, वो फिक्र थी जो कभी कभी ज्यादा हो जाती थी। वो चिल्ला देती थी, पर सिर्फ उन लोगों पर जिनके बिना वो रह नहीं सकती थी। कितनी बार बोला है, आपको दवाई टाइम पर नहीं लोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। पर नहीं, मेरी डार्लिंग मोना की बात मान जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपनी फिक्र नहीं है तो कम से कम मेरे बारे में ही सोच लिया करो। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? घर वालों का क्या होगा? तो प्लीज मेरी डार्लिंग, दादू अपनी दवाई टाइम पर खा लिया करो। गुस्से के बाद वो खुद ही सब ठीक करती थी, क्योंकि उसका गुस्सा उसकी मोहब्बत से कभी बड़ा नहीं था। ये है मोना की छोटी सी दुनिया। मोना जॉइंट फैमिली में रहती है। उसकी डार्लिंग दादी से तो आप मिल ही चुके हैं। मोना सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी से ही करती है। ये जो आपको मोना की बहन जैसी लग रही है, वो दरअसल उसकी मम्मी है। बहुत प्यारी है ना? मोना के पापा की बहुत साल पहले ही दुखद मृत्यु हो गई थी। ये जो पीछे फोटो में है वो मोना के पापा है, और ये है मोना की ताई जी। इनको मोना बड़ी मम्मी बुलाती है। ये है मोना के शिव भैया, मोना की बड़ी मम्मी के बेटे। और ये है ऋतु, मोना की बड़ी मम्मी की बेटी। ये मोना से बड़ी है। और ये है सबसे छोटे शहजादे आर्यन, मोना का छोटा भाई। हाइट में मोना से बड़ा है पर है छोटा। तो आइए अब आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जिससे मिलने के बाद मोना की जिंदगी ही बदल गई। सिर्फ मोना की ही नहीं, उस इंसान की भी जिंदगी बदल गई पूरी तरह। लेकिन उससे मिलने के लिए आपको दिल्ली से बाहर आना पड़ेगा। तो आओ चलते हैं। ये है हरियाणा। हरियाणा का तो आपको पता ही होगा। उम्मीद है मुझे हरियाणा के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है करनाल, द स्मार्ट सिटी। यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अरे यार, मैं आज फिर लेट उठा हूं। हो गई नींद पूरी? बनी, चाय पी लो। रख दो भाभी, मैं पी लूंगा। कुछ खा लेना, भूखे मत रहना। ठीक है भाभी। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से खुश लगते हैं पर अंदर से बहुत दुखी होते हैं। बनी भी उनमें से ही एक है। ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही ऐसा था, बस इससे धोखा, दिल के करीब वाले लोगों का बदल जाना, ये सब इससे सहन नहीं हुआ। इसकी जिंदगी में हुई कुछ चीजों ने इसको ओवर थिंकिंग पर्सन बना दिया। आधी रात को लोग जब चैन की नींद सोते हैं, तब ये बीते हुए पलों को याद करता है। देर रात तक इसको नींद नहीं आती, लेकिन इसकी जिंदगी कुछ ही टाइम बाद बदलने वाली है। ये भी पहले जैसा होने लगेगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए। अब आपको इसकी फैमिली से मिलवाते हैं। इसकी भाभी से तो आप मिल ही चुके हैं। ये बनी के पापा हैं, ये बनी की मम्मी है। ये अजय है, बनी का बड़ा भाई, मेघा भाभी का हस्बैंड। और ये है विजय, बनी का दूसरा बड़ा भाई। अब आप सभी घर वालों से मिल चुके हैं। अब मैं आपका दोस्त हूं, तो अब कोई और लड़का आपका दोस्त नहीं बनना चाहिए। क्या? ये लड़का तो ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों से दोस्ती है हमारी। चलो ठीक है, फिर भी मैं प्रॉमिस करती हूँ
अब किसी भी लड़के को दोस्त नहीं बनाऊंगी। चोमू कहीं के। चोमू, वो भी मैं। अगर मैं चोमू हूँ तो आप चोमी हो। क्या? ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता मिस्टर। ये चोमू का फीमेल वर्जन है। अच्छा, चोमू कहीं के।